बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है। अलंकार का अर्थ है आभूषण। इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण, जिसको हम सुंदर दिखने के लिए धारण करते हैं। आभूषण से आपको आपके ध्यान में आता है आभूषण, जैसे हम कान में, नाक में पहनते हैं, चूड़ी, ये सब क्या है? आभूषण है। ठीक है। उसी प्रकार काव्य को सुंदर दिखने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ती है? अलंकार की मदद। ठीक है। तो अलंकार जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या साधन को अलंकार कहते हैं। ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या साधन को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। कौन कौन से प्रकार हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार, अब हम देखते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार उसे कहते हैं जहां काव्य के सौंदर्य में शब्द के कारण वृद्धि होती है। जहां काव्य के सौंदर्य में शब्द के कारण वृद्धि होती है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है। जहाँ शब्द के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि या चमत्कार उत्पन्न होते हैं, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण किसी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि या चमत्कार उत्पन्न होते हैं, उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है। उभयालंकार, जहाँ अर्थ और शब्द दोनों के कारण, जहाँ अर्थ और शब्द दोनों के कारण किसी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होते हैं, उसे उभयालंकार कहते हैं। ठीक। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अलंकार का अर्थ जाना। अलंकार का अर्थ है आभूषण, और उसकी परिभाषा देखा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या साधन को हम अलंकार कहते हैं। उसके प्रकार को देखा, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब हम देखते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत तो शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार आते हैं। ठीक है। और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार आते हैं। तो अभी हम केवल पढ़ेंगे अनुप्रास, यमक और श्लेष, जो शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, या किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो या दो या दो से अधिक बार हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इसका उदाहरण देते हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस पंक्ति में देखिए च और ल, च और ल, देखिए 1 2 3 4, है ना? 4 बार च वर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार हुई है। ल वर्ण की आवृत्ति 1 2 3 4, यानी ल वर्ण की आवृत्ति भी दो या दो से अधिक बार हुई है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। च और ल वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार उसे कहते हैं जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो, किंतु प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करे। किंतु प्रत्येक बार क्या करे वो? यानी किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो, उसका बार बार प्रयोग में आए, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकार, वा खाए बौराय जन, या पाए बौराय। ठीक है। फिर से पढ़ते हैं इस पंक्ति को। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकार,
वा खाए बौराए जन व्यापाय बौराए। इस पंक्ति का कनक कनकते 100 गुनी। यदि हमें बहुत सारा सोना कहीं से मिल जाए, ठीक है, तो हम उसे देखकर क्या हो जाएंगे, खुशी के कारण इंसान पागल हो सकता है, ठीक है। और यदि वो, यहाँ पर मैं पहले कनक शब्द का अर्थ बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर 2 बार जो कनक शब्द है 2 बार प्रयोग हुआ है, ठीक है, लेकिन दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ है स्वर्ण, दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है। एक कनक का अर्थ जिसे हम आभूषण के रूप में प्रयोग में लाते हैं, धारण करते हैं, ठीक। दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा, जो शिव जी को चढ़ता है, ठीक है। और उसको यदि ग्रहण करें तो इंसान पागल हो सकता है, क्योंकि इसका ये विषैला है, ठीक है। तो एक कनक का अर्थ है स्वर्ण, दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा, और दोनों को यदि ग्रहण करें, है ना, सोना अधिक, यदि हमको स्वर्ण अधिक मिल जाए तो भी पागल हो सकते हैं। दोनों स्थिति में मनुष्य की स्थिति एक जैसी हो जाती है, वह पागल हो सकता है। यदि उसको अधिक स्वर्ण मिल जाए तो भी पागल हो सकता है, और धतूरा को प्रयोग करे, धारण करे तो भी वह पागल हो सकता है, ठीक है। दोनों ही स्थिति में क्या हो सकता है, वह पागल हो सकता है, ठीक। अगला हम देखते हैं श्लेष अलंकार। क्या, अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, ठीक है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वह कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। इस पंक्ति में रहीम जी क्या कह रहे हैं कि पानी के बिना सब कुछ कैसा है, वीरान है, कुछ भी नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। पानी के 3 अर्थ, इस पंक्ति में पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। जैसे मोती के संदर्भ में देखा जाए तो उसकी चमक, यदि मोती में चमक नहीं होगी तो उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। मनुष्य के संदर्भ में देखा जाए तो मनुष्य का यदि सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है समाज में, तो उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार चूने के संदर्भ में देखा जाए, चूना जिसे पान में लगाकर खाते हैं, है ना, और कई चीजों में उसका प्रयोग किया जाता है, किंतु चूना यदि गीला ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सूखा चूना को तो पान में नहीं लगाते, है ना। तो जब तक चूना गीला नहीं होगा तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पानी का जो अर्थ है 3 अर्थों में लिया गया है, मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चूने के लिए, ठीक है, कि पानी का क्या महत्व है, ठीक। तो बच्चों आज हमने पढ़ा अलंकार किसे कहते हैं, उसके प्रकार देखा, फिर उसके अंतर्गत जो अलंकार आते हैं उसको भी हमने पढ़ा। तो इसको ध्यान से पढ़ना और लिख लेना, ठीक है, और याद जरूर करना। थैंक यू।